मोदी जी कहीं ना कहीं 2024 से इतना ना डर गए हैं ना, इतना डर गए हैं 2024 से कि अब इनकी महिलाएं नजर आ रही है। अरे कम से कम डर कर ही तो महिलाओं के पक्ष में कानून आ रहा है ना। ये तो 33% आरक्षण जो है, जो पूंजीपतियों होंगे, जो पैसे वाले होंगे, वो अपने बीबी को चुनाव लड़ा लेंगे, अपने बीबी को कुछ कर देंगे वो। और जो अति पिछड़े जो देश क्या बोलते हैं आदिवासी हैं, जो पसमंदा है, उन महिलाओं का क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी गारंटी लेंगे 16-17% का? मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप प्रधानमंत्री अपनी बीबी को क्यों नहीं रखें, क्यों छोड़ दिए? ये तो पर्सनल हो गया। पर्सनली मैं पूछ रही हूँ, वो भी तो महिलाएं हैं। ये तो कम्बल खिलाने के लिए महिला आरक्षण बिल आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना बहुत बड़ा इसमें साजिश है। बिल पेश किए, अच्छी बात है, खुशी की बात है, पर जितना नहीं जितना 33% इन लोग का हुआ है, उतना अदर महिला का भी होना चाहिए। 33% में सभी महिला आएंगे। सभी कहाँ से? ठीक है, सब आएंगे तो हम देख लेंगे। महिला आरक्षण के लिए पिछले 27 सालों से लड़ाई हो रही है। 96 में बिल आया था, लेकिन अभी भी लटका हुआ है। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल ला रही है। 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। लेकिन वो समय याद कीजिए, जब समाजवादियों की कह सकते हैं समाजवादी की जो पार्टी है, जो सामाजिक न्याय की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, वो 2010 में सरकार गिराने तक की बात कर दिए थे, क्योंकि उनको कोटे में कोटा चाहिए था। अब जब बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, तो क्या सामाजिक न्याय की बात करने वाली जो राजनीतिक दल है, वो इसके समर्थन में आएंगे या नहीं आएंगे? बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ आरजेडी नेत्री नसीबा जमाल मौजूद है। और भाजपा तो महिलाओं को न्याय दिला रही है। आरक्षण की बात करें, 33% आरक्षण के लिए बिल ला रही है, समर्थन में जाइएगा आप लोग? एक बात बताइए, जो ये भाजपा वाले लोग आरक्षण की बातें करें, 33% जो बिल पेश किए हैं, ठीक है, पिछले 9 सालों से नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा जुमला दिए, बहुत बड़ा वादा किए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जो काम की बातें करते थे, आज तक वो काम नहीं दिखा। जो दरभंगा में बोले एम्स खोलने की बातें कि एम्स खोल किया जाइए, आप लोग इलाज कराइए, आज तक एम्स भी नहीं दिखा। महिला पर रहिए ना, एम्स छोड़िए, महिला पर नहीं, मेरी पहली बात सुनिए ना, मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में बता रही हूँ। पूर्णिया में बोले कि एयरपोर्ट खुल गया, पर एयरपोर्ट दिखा ही नहीं। तो इसी तरह जो आरक्षण की बातें कर रहे हैं, जो 33% बिल जो पेश किए हैं, हो जाता तो अच्छा बात है, ठीक है, इसको सराखों पे है। जब बिल पेश होगा आप लोग समर्थन कर दीजिए, क्यों नहीं होगा? मेरी बात सुनिए ना एक मिनट। क्या जितने अति पिछड़े, जो पिछड़े दलितों, जितने आदिवासी हैं, क्या इनका आरक्षण नहीं होगा? सबका आरक्षण होगा। है, इसमें कहाँ है सबका आरक्षण? मैं पसमंदा हूँ। ये तो 33% आरक्षण जो है, जो पूंजीपतियों होंगे, जो पैसे वाले होंगे, वो अपने बीबी को चुनाव लड़ा लेंगे, अपने बीबी को कुछ कर देंगे वो। और जो अति पिछड़े जो देश क्या बोलते हैं आदिवासी हैं, जो पसमंदा है, उन महिलाओं का क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी गारंटी लेंगे 16-17% का? उन महिलाओं का गारंटी लेंगे? वो महिला नहीं है क्या? तो आप क्या कहते हैं, मतलब कि जो रिजर्वेशन महिलाओं की आरक्षण की बात की जा रही है, इसमें कोटा फिक्स हो कि इस समाज की महिलाओं के लिए इतना फिक्स किया? बिल्कुल सही बात है। पसमंदा को देख लीजिए, अति पिछड़ा को देख लीजिए, पिछड़ा को देख लीजिए, आदिवासी को देख लीजिए, इन लोग का भी हक है, इन लोग को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ज्यादा नहीं, जितना 33% मिला उसमें से 50% इन लोगों को भी मिलना चाहिए। ये भी तो महिलाएं हैं, क्या इनका शौक नहीं है? कल नहीं, एक बात बताइए, कल हो के अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ना होगा, अगर मन किया, मैं ही पसमंदा हूँ, अगर मन किया चुनाव लड़ने के लिए, तो मेरे पास कुछ होगा तभी तो मैं लड़ूंगी ना। अब पसमानदा को आप पीछे रखिएगा तो मोदी पसमानदा की बात करते हैं, सबसे पहले वही पसमानदा की बात कर रहे हैं कि पसमानदा की बात तो करते हैं नरेंद्र मोदी जी, पर पसमानदा को निभाते नहीं है। जो मणिपुर में बेटी बहन का इज्जत किया, अब महिला है, महिलाओं के पक्ष में बिल आ रहा है, वो भी महिलाएं, वो कोई पुरुष नहीं है। एक मिनट, कोई वो पुरुष नहीं है, वो भी महिलाएं हैं। वो भी पता है, आप जो आदिवासी पे बोले ना, जो क्या बोलते पसमानदा पे बोले, वो भी पसमानदा है, वो भी पसमानदा है। जो बिल्किस बानो बैठी, वो भी पसमानदा ही है। जो दिल्ली में हुआ, जो पहलवान बेटियों के ऊपर हुआ, वो क्या थी? जो हरियाणा में हुआ, वो क्या था? ये सब महिलाओं को न्याय दिलाने की नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, आप पहले के पास की याद दिला रही हैं। नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं 2024 से इतना ना डर गए हैं ना, इतना डर गए हैं 2024 से कि अब इनकी महिलाएं नजर आ रही है। अरे कम से कम डर कर ही तो महिलाओं के पक्ष में कानून आ रहा है ना, डर कर ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है। एक बात बताइए, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप प्रधानमंत्री अपनी बीवी को क्यों नहीं रखें, क्यों छोड़ दिए? ये तो पर्सनल हो गया। पर्सनली मैं पूछ रही हूँ, वो भी तो महिलाएं हैं। ये तो नहीं, वो भी तो महिलाएं हैं, आप बताइए ना।
कहीं ना कहीं पर्सनल बिल्कुल आप नहीं बोल सकते। अब महिलाओं का आरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी बिल ला रहे हैं, आप उनके वाइफ पे चली गई। महिला के बात आ रहा है तो मैं महिला पे बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं आरक्षण की बात है, ठीक है, इसको मैं मानती हूँ, इसको मैं मान रही हूँ, पर उन महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा क्या? सबको मिलेगा। ड्राफ्ट तो आया, कहाँ मिला? ड्राफ्ट तो आया ही नहीं। देख लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे। ये 2024 से घबरा गए हैं एकदम। ये बीजेपी वाले लोग इतना 2024 से घबरा गए हैं ना कि अब इंडिया के नाम भारत रखने जा रहे हैं लोग। अब बताइए ना, ये बताइए ना, नहीं नहीं कहाँ पहले से है क्या? तो राष्ट्रपति भवन भी तो अंग्रेज के ही जमाना का है, ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदला। वो छोड़िए, ये टॉपिक हटाइए, इंडिया भारत मत आइए आप, बस इतना आइए कि आप एक महिला है। सुनिए, बता रहे भाजपा को समझना चाहिए, आप महिला है, आप महिलाओं के न्याय के लिए, महिलाओं को आरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार बिल ला रही है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। इज्जत जाए तो वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिख रहा है। ये आ रहा, ठीक है, मैं मानती हूँ, पर पसमानदा महिला कहाँ गई? अति पिछड़ा कहाँ गई? कीजिएगा नहीं कीजिएगा, कहाँ गई? पिछले 9 सालों से कितना जुमला दिए नरेंद्र मोदी जी। एक आप महिला लग रहा है कि जुमला है, जुमला तो नहीं कह सकते हैं। बिल पेश होने नहीं, जुमला तो नहीं पेश हुआ है ना, ठीक है, पेश मतलब अभी आया नहीं, आ जाएगा तो आप मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा तो मुझसे बात कीजिएगा आप, ठीक है। और ये नरेंद्र मोदी जी क्या कहेंगे, जो महिलाएं के बात कर रहे हैं ना, काश ये महिलाओं के मान सम्मान की बातें करते तो आज ये जो नरेंद्र मोदी जी का नौबत है ना, तो ये नहीं होता। ये भाजपा वाले लोग डर गए हैं। देश की सुरक्षा कर रहे, देश की रक्षा कर रहे हैं महिला। सही कह रहे हैं, देश का सुरक्षा कर रहे हैं, बैठे सीट पे महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी ला रहे हैं, भ्रष्टाचार ला रहे हैं, ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, और देश को बैठ के रक्षा कर रहे हैं। कभी इंडिया का नाम बदल के भारत रख दीजिए, कभी ट्रेन बेच दिए, कभी प्लेन बेच दिए, कभी LIC बेच दिए, कभी बिजली बेच दिए, और देश पे बैठ के देश को पूरा देखभाल कर रहे हैं। आप महिला होकर महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सराखों पे रख रही हूँ। मैं क्यों विरोध करूंगी? मैं विरोध इसलिए स्वागत करेगी इस चीज का। मैं इसलिए विरोध कर रही हूँ कि जो पसमानदा का हक है वो हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपसे पहले पसमानदा के बाद नरेंद्र मोदी किए थे। क्या किए थे? तो कितना किए? पसमानदा का तो इज्जत कितना किया? कहाँ चला? जो महिलाएं के साथ में अत्याचार हुआ वो भी तो पसमानदा ही थी ना। तो नरेंद्र मोदी जी क्यों सोए थे 77 दिन? क्यों सो गए थे? आप पसमानदा की बातें कर रहे हैं तो ये भाजपा वाले लोग सिर्फ पसमानदा को यूज करता है, लोग यूज एंड थ्रू समझता है लोग, ये भाजपा के लोग। पर अब इनकी 2024 में इनकी औकातें पता चल जाएगी ये भाजपाइयों के। जो भाजपा वाले लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग 2024 में कंबल खिला देंगे, तो कंबल खिलने वाला नहीं है। तो कंबल खिलाने के लिए महिला आरक्षण भी ला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना बहुत बड़ा इसमें साजिश है। कभी कभी इंडिया महिलाओं को न्याय मिल रहा है, इसमें साजिश कौन सी बात है? तो पसमानदा को क्यों नहीं आरक्षण मिलेगा ना? 33 पसमानदा को मिल रहा, अति पिछड़ा क्यों नहीं मिला? ठीक है, सबको मिल जाएगा ना, तो मुझसे बात कीजिएगा ना। जो पूंजीपति हो अपने पत्नी को लड़वा लेंगे। महिला आरक्षण में सभी महिला आएंगी ना? सभी महिलाएं कहाँ आ रही हैं? सभी महिलाएं, आपको क्या पता है, मतलब निकालेगा क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं पसमानदा हूँ, अदर महिला बड़ी जात कास्ट की है, अदर महिला पसमानदा है, अदर महिला बड़ी कास्ट की है, कैसे हो जाएगा? ये तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे पसमानदा को तो सराखों पे रखे हैं, बैठने के लिए इज्जत मान सम्मान सब कुछ दिए। ये भाजपा वाले लोग क्या कहेंगे? जिसको संविधान ही नहीं पता है, जिसको देश चलाने नहीं पता है। ठीक है, आरक्षण पास हुआ, अच्छी बात है, बिल पेश किए, अच्छी बात है, खुशी की बात है, पर जितना नहीं जितना 33% इन लोग का हुआ है उतना अदर महिला का भी होना चाहिए। 33% में सभी महिला आएंगे? सभी कहाँ से? ठीक है, सब आएंगे तो हम देख लेंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। चलिए तो देखिए, RJD नेत्री है नसीमा जमाल, उनका कहना ये है कि कोटे में कोटा चाहिए, और कम शब्दों में कहे तो कोटा में कोटा का मतलब ये है कि जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है उसमें सीटें फिक्स हो कि किस वर्ग से आने वाले महिलाओं को कितने सीटें होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वही लोग आएंगे जो ऑलरेडी उस पर सीटें पर कब्जा किए हुए, वही अपने वाइफ को लड़ा देंगे, और इसके बाद से उनके ही पास वो सीटें रह जाएगी। इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव का जो नारा है कि जितना भागीदारी उतना हिस्सेदारी, और उसी के हिसाब से 33% का जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है इसमें भी सीटें फिक्स करना पड़ेगा। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, अब बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।